क्या आपकी 14,500 की किश्त रुक चुकी है या आपको अभी तक बीआईएसपी की नई सिम नहीं मिली? याद रखें, अगर आपने ये एक काम ना किया तो आपकी पुरानी रकम भी जाया हो सकती है और आइंदा की किश्तें हमेशा के लिए बंद हो सकती हैं। आज की वीडियो में मैं, अहमद, आपको वो खुफिया तरीका बताऊंगा जिससे आप घर बैठे अपनी रकम चेक कर सकते हैं और नए डिजिटल वॉलेट के जरिए पैसे वसूल कर सकते हैं। वीडियो का एक सेकंड भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये आपके हक की रकम का सवाल है। आगे बढ़ते हैं। मुस्तहिकीन को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम अब घर बैठे मिलेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब का खिताब। कहते हैं प्रोग्राम से बेनजीर की रूह को सुकून मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पाकिस्तान स्मार्ट लोन्स पर खुशामदीद कहता हूं। वो लोग जिनको अभी तक बेनजीर कफालत प्रोग्राम की किस्तें नहीं मिली थीं, उन तमाम लोगों को आज से बाकायदा तौर पर बेनजीर कफालत प्रोग्राम की नई किस्त और बच्चों के वज़ाइफ की तमाम तर पेमेंट्स मिलने जा रही हैं। और आज ही से आप तमाम लोग जिन्होंने अभी तक अपने अकाउंट्स में से पेमेंट्स नहीं निकलवाई थीं, वो लोग भी अपने पेमेंट्स निकलवा लें। आइंदा के लिए आप तमाम लोगों को इससे पहले भी आगाह किया गया है कि डिजिटल वॉलेट्स में आपको पेमेंट्स ट्रांसफर की जाएंगी, तो उससे पहले आपकी तमाम तर पेमेंट्स जो पहले से मौजूद हैं वो जरूर विड्रॉ हो जानी चाहिए। और इसके लिए आपको करीबी रिटेलर शॉप पर जाना पड़ेगा और अपनी रकम वहां से लेनी पड़ेगी। आज हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि आपकी नई किस्त जो आ रही है, इसके बाद हालिया किस्तें तो आप तमाम लोगों के अकाउंट्स में मौजूद हैं, लेकिन इसके बाद जो किस्तें आने वाली हैं उसका आपको मैसेज आएगा या फिर डायरेक्टली तौर पर आपके अकाउंट्स में भेज दी जाएंगी या फिर किसी नए तरीके के साथ आपके पास पहुंचेगी। तो इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। इसी तरह ईजी पैसा और जैज़ कैश के हवाले से भी बीआईएसपी की चेयरपर्सन रुबीना खालिद की जानिब से एक इंडिकेशन दिया गया है कि आप तमाम लोगों को ईजी पैसा और जैज़ कैश में ये पेमेंट्स मिलेंगी। तो उसके लिए भी कुछ अपडेट्स ये हैं कि आपके जो ऑलरेडी अकाउंट्स बने हुए हैं ईजी पैसा या जैज़ कैश के, उनमें ये पेमेंट्स नहीं आएंगी। ये पेमेंट्स लेने के लिए आपको अलग से सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट्स जो हैं वो क्रिएट करवाने पड़ेंगे और वो सब कुछ जो है बीआईएसपी की जानिब से किया जाएगा। लेकिन आपने जो करना है वो ये है कि आपने सिर्फ बीआईएसपी की जानिब से एक सिम ले लेनी है जो कि बिल्कुल मुफ्त में आपको बीआईएसपी के दफातर से मिल रही है। बहरहाल काफी सारे लोगों के सवालात सिम के हवाले से भी हैं, तो उनके जवाब भी आपको इसी वीडियो में दिए जाएंगे क्योंकि आज सोमवार है और सोमवार वाले दिन से आप जानते हैं कि 2 छुट्टियों के बाद किस्तें दोबारा बहाल हो जाती हैं। रिटेलर शॉप से आप तमाम लोगों को पेमेंट्स मिलना शुरू हो जाती हैं। तो इसमें उन तमाम लोगों के लिए भी अपडेट्स हैं कि भाई जिन्होंने अभी तक अपनी अकाउंट्स चेक नहीं करवाए थे या जो लोग ये सोचते हैं कि भाई जब किस्त आएगी तो मैसेज आएगा, यानी मैसेज के इंतजार में वो रहते हैं लेकिन मैसेज उनके पास पहुंचता नहीं है और वो मैसेज ना आने की वजह से अपनी किस्त वसूल नहीं कर पाते, हालांकि उनकी अकाउंट्स में पेमेंट्स पहुंच जाती हैं। अगर आप भी मैसेज का इंतजार कर रहे हैं और अभी तक आपके अकाउंट्स में जो किस्त आई हुई है वो भी आप चेक नहीं करवा सके, तो फिर आप तमाम लोगों के लिए यही अपडेट्स हैं कि आपके अकाउंट्स में पेमेंट्स आ चुकी हैं। लेकिन उसके चेक करने का तरीकाकार जो है वो ये है कि आप अभी 8171 वेब पोर्टल ओपन कीजिए। 8171 वेब पोर्टल पे आपको शनाख्ती कार्ड लिखने का ऑप्शन दिया जाता है। वो शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें और साथ ही एक दूसरा डब्बा दिया जाता है जिसमें आपने उस डब्बे के साथ एक 4 हिस्सों का कोड भी फराहम किया जाता है, तो वही आपने सेम लिखना होता है। बल्कि काफी सारे लोग 8171 वेब पोर्टल का इस्तेमाल अच्छी तरह से जानते हैं। तो आप 8171 पोर्टल से जब अपना शनाख्ती कार्ड चेक करेंगे तो अहलियत का मैसेज आपके सामने शो हो जाएगा जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि भाई आप अहल हैं या ना अहल हैं, आपका डायनामिक सर्वे होने वाला है या जो कुछ भी है सब कुछ आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा। अगर आपको ये बताया जाता है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, आप बेनजीर कफालत प्रोग्राम के लिए अहल हैं और अगर आपने हाल ही में अपनी किस्त वसूल नहीं की तो करीबी अदायगी मरकज से जाकर वसूल करें। अगर ये 3 चीजें लिखी हुई आ जाती हैं और साथ ही ये लिखा हुआ नजर आता है कि आप बीआईएसपी की वॉलेट सिम की इजरा के लिए अहल हैं, तो ये 3 से 4 चीजें अगर लिखी हुई आ जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अहल हैं, आपकी किस्तें आ चुकी हैं। अगर आपने अभी तक अपनी किस्तें वसूल नहीं की तो वो तमाम तर किस्तें आप लोगों के अकाउंट्स में मौजूद हैं। और इसके अलावा जो है साथ ही आपको इसी पेज पर जब बताया जाता है कि आप सिम के लिए अहल हैं तो वो सिम लेने के लिए भी आपको बीआईएसपी के ऑफिस जाना पड़ता है। तो अब एक बात मजीद गौर से सुन लीजिए कि अगर आपने पिछले तकरीबन 1 साल के अंदर डायनामिक सर्वे भी करवा लिया है और डायनामिक सर्वे के बाद भी आपको किस्तें मिल रही हैं,
और आपने बीआईएसपी की वॉलेट सिम भी ले ली है, आपके बच्चों के बी फॉर्म्स भी अपडेटेड हैं, उनकी किस्तें भी आपको मिल रही हैं, तो फिर आप एज अ रेगुलर बेनिफिशियरी जो हैं इस प्रोग्राम में शामिल हैं और अगले 3 साल तक इसी तरह आपको बच्चों के वज़ाइफ भी मिलते रहेंगे, कफालत प्रोग्राम की किस्त भी मिलती रहेगी और जो आपकी वॉलेट सिम है उसी के जरिए आइंदा की आपको तमाम पेमेंट्स मिलती रहेंगी। अब वैसे तो अभी तक आपको सिम मिली है, लेकिन सिम पे एक सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट जो है वो मौजूद होगा इंशाल्लाह अगले तकरीबन 20 से 25 दिन के अंदर अंदर। और उस हवाले से मजीद आगाही हम भी आपको दे रहे हैं। फिर भी आपको बता देंगे कि भाई आपका जो सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट है वो आपने सिम पे कैसे एक्टिव करना है, कैसे लिंक करना है या कैसे मैनेज करना है, आपने पेमेंट्स कैसे चेक करनी है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो फिर आपने अपने अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हुए घर बैठे अपनी पेमेंट रिसीव या सेव करनी है। और फिर जैसा कि आप जानते हैं कि ये सॉफ्ट पेमेंट्स होती हैं जो आपके अकाउंट्स में होती हैं या आपके किसी भी बैंक अकाउंट हो, मोबाइल बैंकिंग के अकाउंट्स हों, इजी पैसा हो, जैज़ कैश हो, ये जितनी भी पेमेंट्स होती हैं ये आपकी जेब में तो होती हैं लेकिन कैश की सूरत में नहीं होती। अगर आपको ये पेमेंट्स कैश की सूरत में इस्तेमाल करनी होती हैं तो फिर आपको करीबी रिटेलर या एजेंट के पास जाना पड़ता है, या फिर जिन लोगों के पास अपने बैंक्स के अकाउंट्स हैं और साथ एटीएम कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, तो वो अपने कार्ड्स का इस्तेमाल करते हुए एटीएम से भी अपनी पेमेंट्स विड्रॉ करवा लेते हैं। बात वही आ जाती है कि आपके पास जो भी तरीकाकार होगा अपने पैसे निकलवाने का वो आप अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करके अपनी पेमेंट्स निकलवा सकेंगे। यानी इससे पहले अगर आपका कोई ऑलरेडी इजी पैसा या जैज़ कैश का अकाउंट है और उसमें वेब पेमेंट्स आ जाती हैं, आप किसी को ट्रांसफर कर देते हैं या कहीं से जाकर निकलवा लेते हैं, तो उसी तरह का इख्तियार आपको इस सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट पर भी होगा और उसी को मद्देनजर रखते हुए उसी तरीकाकार या उसी अंदाज के साथ आप इस सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट की पेमेंट्स भी ले सकेंगे। अब दूसरी बात यह भी है कि आपके पास सिम मौजूद नहीं है, सिम गुम हो चुकी है या सिम अभी तक वसूल नहीं की, तो उन मसाइल को आपने खुद हल करना है। वो डायरेक्टली तौर पर ना ही हम हल कर सकते हैं और ना ही हेल्पलाइन पे हल किए जा सकते हैं। अगर सिम नहीं ली तो वो आप जाकर बीआईएसपी के दफातर से वसूल कर सकते हैं, इधर उधर कहीं से आपने सिम नहीं लेनी। अगर सिम ली है, गुम हो चुकी है, टूट चुकी है, सिग्नल नहीं आ रहे, तो वो आप मुतलका नेटवर्क के ऑफिस या फ्रेंचाइज से जाकर अपनी सिम डुप्लीकेट करवा सकते हैं। हाँ, यहीं पर अगर ऐसा कोई मसला होता है कि आप सिम के लिए अहल भी हैं और फिर भी आपको सिम नहीं मिल रही होती, तो उसकी भी कुछ वजूहात सामने आ सकती हैं, वो दफ्तर वाले आपको बता देंगे और उनका हल भी वहां पर मौजूद होगा। यानी आपके फिंगरप्रिंट्स का मसला है तो आप नादरा से जाकर अपने फिंगरप्रिंट्स अपडेट करवाएंगे, आईडी कार्ड एक्सपायरी की वजह से आपको पेमेंट्स नहीं मिल रही होती तो वो भी आप नादरा से जो है रिजॉल्व करवा सकते हैं। इस तरह के मुख्तलिफ इशूज आते हैं जिनका हल आपके पास मौजूद होता है, उसके लिए आपको कहीं किसी से मशवरा लेने या पूछने की जरूरत ही नहीं होती। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप अपने मसाइल खुद भी हल कर लिया करें। बाकी बीआईएसपी के हवाले से किसी को पैसे देकर अपना मसला हल करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, किसी को फीस या कोई कटौती देने की ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए तो ये डिजिटल वॉलेट सिस्टम लाया जा रहा है। बाकी जो आपके पहले वाले इजी पैसा, जैज़ कैश के अकाउंट्स हैं, उन पर आपको पेमेंट्स नहीं मिल सकती। ये आपको बीआईएसपी की वॉलेट सिम पर और उसी सिम पर बने हुए अकाउंट्स पर पेमेंट्स मिलेंगी। इसी तरह काफी सारे ऐसे लोग भी हैं जो टेम्पररी तौर पर बीआईएसपी से ब्लॉक किए गए हैं, कुछ फाइलर की वजह से, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आने की वजह से। इस तरह की वजूहात की बिना पर जब आप नाअहल होते हैं या फिर आर्जी तौर पर ब्लॉक होते हैं तो वो कुछ अरसे के बाद आप अनब्लॉक कर दिए जाते हैं। लेकिन तब भी आपको यही मशवरा दिया जाता है कि कभी भी आपके पैसे बंद हों, मतलब कफालत प्रोग्राम की किश्तें आपको मिल रही हैं और अचानक ही बंद हुई हैं, तो आपने फौरी तौर पर दफ्तर से रुजू कर लेना है, वहां से अपनी मालूमात चेक करवा लेनी है, या फिर आपके पास हेल्पलाइन भी मौजूद है 0800-264-777। इस पर कॉल करके भी आप मालूमात ले सकते हैं और यहां से आपकी काफी सारी रहनुमाई की जाती है। और हाँ, अगर आपका कोई मसला इस वक्त भी चल रहा है बीआईएसपी के हवाले से तो आप हमें भी बता सकते हैं, हम भी आपको मुख्तलिफ मसाइल का हल बता देते हैं। अब काफी सारे लोग जो हैं वो बच्चों के वज़ाइफ या कफालत प्रोग्राम की किस्त में इजाफे के हवाले से भी अपडेट्स पूछ रहे हैं। तो भाई इजाफा रिसेंटली हुआ है, 13,500 रुपए की किस्तें आपको मिल रही थीं, अब 1,000 रुपए की इजाफे के बाद इस किस्त को 14,500 रुपए किया गया है और ये 14,500 यानी इजाफी वाली पहली किस्त अभी आप वसूल कर रहे हैं, जो कि अभी चल रही है। आप लोगों के अकाउंट्स में या तो मौजूद है या आपने निकलवानी है, मतलब अभी इजाफा हुआ है तो इसमें मजीद इजाफे की गुंजाइश नहीं होती। ये 2026 के आखिर तक यही किस्तें चलती रहेंगी, एक ही साल में 2 बार इजाफा नहीं किया जाएगा। अब इजाफा होगा, जरूर होगा, लेकिन 2027 के पहले महीने से होगा और उसकी जो निशानियां हैं वो अभी से आना शुरू हो चुकी हैं कि अब जून में इंशाल्लाह अगले महीने में बजट पेश होगा नए माली साल का, और नए माली साल के बजट में जब बीआईएसपी के लिए खुसूसी बजट रखा जाएगा तो उसमें काफी सारा इजाफा देखने को मिलेगा
और उस इजाफे की बुनियाद पर हम भी आपको अंदाजन बता देंगे कि भाई आप तमाम लोगों को आइंदा के लिए कितनी पेमेंट्स मिला करेंगी और कितना इजाफा होने जा रहा है। लेकिन अभी तक की जो अपडेट्स हैं उसमें यही बताया जा रहा है कि आप तमाम लोगों को 2027 के लिए तकरीबन कफालत प्रोग्राम की किस्त में कोई 5,000 रुपए का इजाफा देखने को मिलेगा। अगर 5,000 रुपए का इजाफा किया जाता है तो यही 14,500 बढ़कर 19,500 हो जाएंगे। और बच्चों की वज़ाइफ में अगर 500 से 1,500 रुपए तक का इजाफा होता है तो फिर आप हिसाब लगा सकते हैं कि आपको हर सहमाही जो है वो तकरीबन 30 से 40,000 रुपए तक की मिलेगी। अगर आपके बच्चे भी स्कूल पढ़ने वाले हैं तो उनको भी वज़ाइफ मिलेंगे, कफालत प्रोग्राम की किस्त भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उस हिसाब से आपको काफ़ी सारी पेमेंट्स मिला करेंगी। तो इसके लिए आपके डायनामिक सर्वे होने चाहिए। वक्त पे रीसर्वे करवाना बहुत लाजिम है। इसी तरह बी फॉर्म्स अपडेट करवाने हैं तो वो सब कुछ मतलब BISP की तमाम तर शराइत और जवाबित आप पूरा करते रहें तो ये तमाम तर पेमेंट्स आपको इसी तरह मिलती रहेंगी। तो व्यूअर्स, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। मजीद नई अपडेट्स के लिए YouTube चैनल पाकिस्तान स्मार्ट लोन्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें एक नई मालूमात तक दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।